नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उत्पाद सिपाही भर्ती में हुई मौतों के विरोध में भाजयुमो का आक्रोश मार्च आज। भाजयुमो की ओर से उत्पाद सिपाही भर्ती में युवाओं की मौत के विरोध में 1 सितंबर को आक्रोश मार्च और पुतला दहन किया जा रहा है। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान 10 युवाओं की मौत हो चुकी है। इसी के विरोध में हेमंत सरकार के खिलाफ यह मोर्चा निकाला जा रहा है। भाजयुमो जिला अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने कहा है कि हेमंत सरकार की लापरवाही के कारण युवाओं की जान जा रही है। भर्ती केंद्रों पर स्वास्थ्य सुविधा का समुचित प्रबंधन नहीं किया गया है और दौड़ के लिए चयनित मार्ग पर पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था भी नहीं की गई है। अभ्यर्थियों को आधी रात से लाइन में खड़ा कर अगले दिन झुलसा देने वाली धूप में दौड़ाया जा रहा है। हेमंत सरकार को 4.5 सालों तक युवाओं को बेरोजगार रखने के बाद भी तसल्ली नहीं मिली तो अब वे युवाओं की जान लेने पर भी उतारू हो गए हैं। अब तक इस अव्यवस्था के कारण झारखंड के 10 होनहार युवाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। कई घरों के चिराग बुझ गए हैं, कई माँ बाप बेसहारा हो गए हैं। इसी के विरोध में शाम को जिला स्कूल शहीद चौक में आक्रोश मार्च और पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सभी कार्यकर्ता और समर्थक विरोध प्रदर्शन करेंगे। पारसनाथ में रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को चंद्र प्रकाश चौधरी दिखाएंगे हरी झंडी। गिरिडीह जिले के मधुबन स्थित जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक और आदिवासियों के मरांग बुरु पारसनाथ जाने वालों के लिए खुशखबरी है। यहाँ आने वाले लोगों को देश की सबसे तेज और अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। जी हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब पारसनाथ स्टेशन पर भी रुकेगी। सोमवार को सुबह 7:30 बजे गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पारसनाथ स्टेशन पर रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पारसनाथ स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह जानकारी धनबाद रेल मंडल के DRM कमल किशोर सिन्हा ने दी है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत को दिया सुझाव, कहा शराब का लाइसेंस देने में आदिवासी महिलाओं और सेना के रिटायर्ड जवानों को मिले प्राथमिकता। नई शराब नीति को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि देशी विदेशी शराब का लाइसेंस देने में गरीब आदिवासी महिलाओं और सेना के रिटायर्ड जवानों को प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा है कि मुझे पता चला है कि झारखंड सरकार की ओर से उत्पाद विभाग के जरिए राज्य में नई शराब नीति लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इससे पूर्व भी आपके नेतृत्व में 2 बार शराब नीति लागू की जा चुकी है, किंतु दुर्भाग्यवश उन नीतियों का लाभ राज्य के हित में नहीं हुआ। इसके विपरीत वो नीतियां जनता के शोषण और राजस्व की हानि का कारण बनी। निर्धारित मूल्य से अधिक दरों पर शराब बेचने के कारण जनता से अवैध वसूली की गई और इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला राजस्व शराब माफियाओं और दलालों के जेब में चला गया। झारखंड की सामाजिक संरचना में हजारों गरीब, दलित और आदिवासी महिलाएं हैं जो सड़क किनारे हड़िया दारू बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। आप भी उसी समाज से आते हैं, इसलिए आप भी आदिवासी महिलाओं की स्थिति से अवगत होंगे। ऐसे में जिस प्रकार केंद्र सरकार पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के लाइसेंस निर्गत करने में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, दिव्यांगों और सेना से निवृत्त जवानों को प्राथमिकता देती है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी देशी और विदेशी शराब दुकानों का लाइसेंस जारी करने में गरीब आदिवासी महिलाओं एवं सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता प्रदान करे। 39 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, नई दरें लागू। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस विपणन कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 39 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरें रविवार से लागू हो गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस की कीमत 39 रुपए बढ़कर अब 1691.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है, जो पहले 1652.50 रुपए में मिल रहा था। वहीं कोलकाता में इसका दाम बढ़कर 1802.50 रुपए हो गया है, जो पहले 1764.50 रुपए था। इसी तरह मुंबई में कमर्शियल गैस की कीमत बढ़कर 1605 रुपए से 1644 रुपए हो गई है। इसके अलावा चेन्नई में सिलेंडर 1855 रुपए का मिल रहा है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में यह 803 रुपए और मुंबई में 802.50 रुपए का मिल रहा है। झारखंड में अब भी सामान्य से 10% कम बारिश। अगस्त के आखिरी हफ्ते तक सिर्फ 718 मिलीमीटर बारिश हुई। आज 4 जिलों में येलो अलर्ट।
झारखंड में आज उत्तरी और निकटवर्ती मध्य भागों में बारिश की संभावना है। इधर सुबह से दोपहर तक कई क्षेत्रों में एक दो बार छुटपुट बारिश दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने झारखंड के 4 जिलों में शाम तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। विभाग ने यहाँ तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। राज्य में अब भी सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। राज्य में अभी कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम केंद्र सामान्य से 19% तक अधिक या कम बारिश को सामान्य मानता है। झारखंड में आज 8 जिलों को छोड़कर शेष जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। इनमें बोकारो, धनबाद, गढ़वा, लातेहार, पलामू, सिमडेगा, रांची सहित कई जिले शामिल हैं। 1 जून से 31 अगस्त तक राज्य में 718 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई, जबकि अब तक करीब 798 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। राज्य में मॉनसून की गतिविधियां सामान्य से कम रही। राज्य में सबसे अधिक बारिश 32 मिलीमीटर कोडरमा के मरकच्चो में दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिकतम तापमान देवघर में और सबसे कम तापमान रांची में दर्ज किया गया। अग्निवीर में छट गया, सिपाही बहाली ने ले ली अजय की जान। उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली के दौड़ पूरी करने के बाद बेहोश हुए और मांझी के जीराबार गांव निवासी अजय कुमार महतो की रिम्स में इलाज के दौरान हुई मौत से परिजन काफी दुखी हैं। पिता देवी दयाल महतो ने बताया कि एक बेटे की कुछ माह पहले बीमारी से मौत हो गई थी। अजय 2 वर्ष से सिपाही बहाली के लिए अपने मित्रों के साथ तैयारी कर रहा था। अजय कुमार महतो रामकृष्ण मिशन मोरहाबादी में मजदूरी का काम करता था। काम के दौरान वह सुबह शाम अपने मित्रों के साथ सेना और अन्य सिपाही बहाली के लिए तैयारी करता था। अजय का 1 वर्ष पहले अग्निवीर में चयन भी हुआ था, लेकिन तत्काल दौड़ के बाद हुई मेडिकल जांच में आंख से धुंधला दिखने के कारण वह छट गया था। उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली के लिए 28 अगस्त को वह अपने मित्र के साथ पलामू गया था। दौड़ पूरी करने के बाद वह बैठा हुआ था। उसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। 29 अगस्त की देर रात पलामू से एम्बुलेंस से उसे रिम्स भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गुमला के बसिया में एटीएम काटकर 25 लाख की चोरी, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तेज की कार्रवाई। गुमला के बसिया प्रखंड के कोनबीर में स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम से 25 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। चोरों ने गैस कटर मशीन से एटीएम मशीन को काटकर घटना को अंजाम दिया। इसके बाद उसमें आग लगा दी। हालांकि वे उस पैसे को लेकर भागने में असफल रहे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार चोरों ने पहले बसिया प्रखंड निवासी संजय चौधरी के मालवाहक ट्रक की चोरी की, जिसके बाद उसी ट्रक से कोनबीर स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम आए और 25 लाख रुपए की चोरी कर ली। फिर उसी ट्रक से सभी लोग फरार हो गए। इस दौरान चोरी की गई ट्रक कामडारा प्रखंड के बाकू टोली मोड़ के पास शॉर्ट सर्किट हो गई और स्टार्ट बंद हो गया। पकड़े जाने के डर से सभी लोग चोरी के पैसे को उसी ट्रक में छोड़कर फरार हो गए। रविवार की सुबह जब लोगों ने एटीएम का ताला टूटा हुआ देखा तो इसकी सूचना बसिया थाना को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ नजीर अख्तर, थाना प्रभारी सुनील रविदास दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की तहकीकात में जुट गए। राज्य में नौकरी की जगह मौत बांट रही सरकार, बाबूलाल। उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में 10 युवकों की मौत की जांच हो। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनकी सरकार नौकरी की जगह मौत बांट रही है। मरांडी ने सवाल किया कि आखिर उमस भरी गर्मी में उत्पाद सिपाही की भर्ती के लिए दौड़ क्यों हो रही है। इस दौड़ में 10 युवकों की हुई मौत का जिम्मेदार कौन है, इसकी न्यायिक जाँच होनी चाहिए। आश्रितों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। मरांडी ने कहा कि उत्पाद सिपाही भर्ती की अधिसूचना 8 अगस्त को निकली, 14 अगस्त को एडमिट कार्ड दिया गया और शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए 22 अगस्त से दौड़ शुरू कर दी। ऐसे में महज 15 दिनों में अभ्यर्थी दौड़ की कैसे तैयारी करेंगे। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि 5 वर्ष में नौकरी का वादा पूरा नहीं कर सके और जब युवाओं का आक्रोश सड़कों पर दिखा और विपक्ष का दबाव बढ़ा तो आनन फानन में भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। परमवीर अल्बर्ट एक्का के बेटे ने की असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात। अमर शहीद अल्बर्ट एक्का के सुपुत्र ने रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में असम के मुख्यमंत्री तथा विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। संभावना जताई जा रही है कि वे राजनीति में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। लड़की के रोने पर थमा दिए 200 रुपए,
ड्राइवर ने नाबालिग को 2 घंटे तक रखा साथ, रेप की कोशिश भी। झारखंड की राजधानी रांची में एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने एक नाबालिग छात्रा को 2 घंटे तक जबरदस्ती अपने पास रखा। उसने उसके साथ रेप का प्रयास किया। 8 साल की मासूम बच्ची जब रोने लगी तब आरोपी उसे 200 रुपए देकर छोड़ दिया। साथ ही उसने इस बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी भी थी। यह नगड़ी की घटना है। जानकारी के मुताबिक दलादली ओपी अंतर्गत लाल गुटवा गांव के पास 8 साल की छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। दलादली ओपी पुलिस ने चालक राजू महतो को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि छात्रा की मेडिकल जांच के बाद आरोपी को जेल भेजा जाएगा। बताया गया कि शुक्रवार शाम 5 बजे छात्रा ट्यूशन से घर जा रही थी। तभी लाल गुटवा के पास एक वेयर हाउस में सीमेंट लोड करने आए ट्रक चालक राजू महतो जबरदस्ती छात्रा को उठा कर ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी 2 घंटे तक जबरदस्ती बच्ची को अपने साथ रखा। जब बच्ची रोने लगी तो उसे 200 रुपए दिए और किसी को कुछ नहीं बोलने को कहकर छोड़ दिया। बच्ची ने घर जाकर मां को इसकी जानकारी दी। JBVNL ने अक्टूबर तक बकाया बिजली बिल जमा करने का दिया समय। रांची और धनबाद जिला के करीब 3 लाख बिजली उपभोक्ताओं के मीटर बदले जा चुके हैं। पुराने मीटर की जगह नए मीटर लगाए गए हैं। रांची में करीब 2.5 लाख उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर 1 सितंबर से चालू हो गया है। इसमें रिचार्ज कराने के बाद ही बिजली का इस्तेमाल कर पाएंगे। झारखंड बिजली वितरण निगम ने 1 सितंबर से वह व्यवस्था लागू कर दी है। जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लग गया है उन्हें पुराने बिजली बिल जमा करने को कहा गया था। तभी स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने पुराने मीटर का बिजली बिल जमा नहीं किया है। इसे देखते हुए निगम ने बिजली बिल जमा करने की तारीख 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है, ताकि लोग समय रहते बकाया बिजली बिल का भुगतान कर दे। इसके साथ ही पुराने बिल को जमा करने और मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करने के लिए कैंप लगाया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। गोड्डा के पथरगामा में घर की दीवार गिरने से एक महिला की मौत। गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड अंतर्गत बलिया गांव में दीवार गिरने से एक महिला और मवेशी की मौत हो गई। बारिश के पानी में मिट्टी के घर की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिससे एक महिला और मवेशी की मौत हो गई। BDO और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पथरगामा की BDO कोकिला कुमारी स्थिति का जायजा लेने बलिया पहुंची है। उनके साथ मौके पर सहायक अवर निरीक्षक नारद कुमार भी दल बल के साथ पहुंचे हैं। कोकिला ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी, तस्करी को लेकर विशेष अलर्ट। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारी एक साथ बैठकर सुरक्षा की रणनीति तैयार कर रहे हैं, ताकि पश्चिम बंगाल से कोई भी व्यक्ति विधानसभा चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी न कर सके। इसके मद्देनजर रांची के सिल्ली में अंतर्राज्यीय और अंतर जिला पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए कई निर्णय लिए गए। रांची पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय और अंतर जिला आपराधिक गिरोहों, जेल से छूटे अपराधियों, नक्सलियों, अंतर्राज्यीय सीमा पर हो रहे विभिन्न प्रकार के अवैध कारोबार से जुड़े अपराधियों की सूची का आदान प्रदान किया है। लातेहार में हथियार के साथ नक्सली गिरफ्तार, कई मामलों का है मुख्य आरोपी। लातेहार पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए रेगुलर राइफल के साथ नक्सली भूपेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। भूपेंद्र यादव मनिका थाना क्षेत्र के पसांगन गांव का रहने वाला है। वह आधा दर्जन से अधिक नक्सली घटनाओं का अभियुक्त भी है। दरअसल लातेहार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मनिका थाना क्षेत्र के पसांगन गांव में नक्सली भूपेंद्र यादव कोई नया संगठन बनाकर रंगदारी वसूलने की योजना बना रहा है। इस सूचना पर एसपी के निर्देश पर डीएसपी वेंकटेश प्रसाद ने एक टीम बनाकर भूपेंद्र यादव और अन्य नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। पुलिस की टीम गाँव में पहुंचकर जब सर्च अभियान आरंभ किया तो पुलिस को देखकर भूपेंद्र यादव भागने लगा, परंतु पुलिस ने उसे चारों ओर से कर गिरफ्तार कर लिया। नक्सली की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उसके घर के आसपास सर्च अभियान चलाया तो पुलिस को एक रेगुलर राइफल, 10 गोलियां समेत अन्य आपत्तिजनक सामान मिला। साधु के रूप में ठगों ने छीन ली महिला से 25,000 की अंगूठी। राजधानी में आजकल साधु का रूप धरकर लोगों को ठगने वाला गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह ने डोरंडा थाना क्षेत्र की एक महिला से 25,000 की अंगूठी छीन ली। इस बाबत पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि वह अपने क्वार्टर से ड्यूटी जाने के लिए स्कूटी से निकली थी। तभी क्वार्टर के बाहर 3 व्यक्ति साधु का रूप धरे हुए लोग पहुंचे। उन्होंने स्कूटी रोकी और पैसा मांगने लगे। महिला ने साधुओं को 100 रुपए दिए। इसके बाद साधु ने कहा कि बेटी, तुम्हारा ग्रह गोचर खराब चल रहा है, मैं तुम्हें रुद्राक्ष दे रहा हूँ,
बस तुम अपने हाथ की उंगली में पहनी हुई सोने की अंगूठी को खोलकर इस रुद्राक्ष से सटा लो और फिर पहन लो। ऐसा करने से तुम्हारा जो भी ग्रह गोचर होगा वह खत्म हो जाएगा। फिर जैसे ही महिला ने अपनी अंगूठी निकाली, साधु का रूप धरे व्यक्ति ने अंगूठी छीन ली। इसके बाद थैले से सांप निकालकर महिला को डरा दिया और उसके साथ वाले व्यक्ति ने अपने हाथ से महिला की आंख के सामने फूंक मारी। इसके बाद महिला को धुंधला दिखाई देने लगा और इसके बाद तीनों भाग गए। पुलिस ने बताया कि ऐसा मामला पहले भी सामने आया है, लेकिन इस गिरोह को पकड़ने में अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। झारखंड उत्पाद सिपाही की बहाली दौड़ में 8 अभ्यर्थियों की मौत, 200 से अधिक बेहोश, कई की हालत गंभीर। उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली में दौड़ लगाने के बाद बीमार हुए 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। उसकी पहचान सूरज वर्मा के रूप में की गई, जो गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड की हीरोडीह थाना क्षेत्र के मनिका बांध गांव का रहने वाला था। इसके साथ ही दौड़ रहे 1 दर्जन से अधिक प्रतिभागियों का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब तक इस बहाली में 8 लोगों की मौत हो गई है। इधर पुलिस मुख्यालय ने बयान जारी कर कहा है कि मौत के सभी मामलों में यूडी केस दर्ज कर जाँच की जा रही है। बताया गया कि सूरज वर्मा ने सुबह 6:45 बजे अपनी दौड़ समय सीमा के अंदर पूरी कर ली थी। दौड़ पूरी करने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बहाली स्थल पर मौजूद सीएचसी पद्मा प्रभारी डॉक्टर धीरज कुमार और डॉक्टर विनीत कुमार ने उसका प्राथमिक उपचार किया। फिर एम्बुलेंस से हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पद्मा में बहाली के दौरान अब तक 2 युवकों की मौत हो चुकी है। वहीं पलामू में 4, जादूगोड़ा और गिरिडीह में 1-1 अभ्यर्थी की मौत हो चुकी है। जादूगोड़ा में मरने वाला अभ्यर्थी भी गिरिडीह का ही रहने वाला था। 200 से अधिक अभ्यर्थी बेहोश हो चुके हैं। इनमें कुछ की स्थिति गंभीर है। देवघर सदर अस्पताल में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। देवघर जिले के सदर अस्पताल में रविवार को ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। मृतक महिला के भाई मनोज ने बताया कि डॉक्टर के निर्देशानुसार उन्होंने अपनी बहन को शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए शनिवार का दिन तय किया था। शनिवार की शाम 4 बजे सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर रजन सिंह ने महिला का ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के करीब 10 से 12 घंटे बाद महिला की मौत हो गई। मनोज ने बताया कि डॉक्टरों ने उनकी बहन के गर्भाशय को खराब बता दिया था और उसे निकालने की बात कही थी, लेकिन ऑपरेशन सही तरीके से नहीं करने के कारण उनकी बहन की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई है तो अस्पताल प्रबंधन को मुआवजा भी देना चाहिए। मरीज की मौत के बाद रविवार को परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। पारदी चोर गिरोह बिहार के गया से हो रहा संचालित, पलामू पुलिस गया और मध्य प्रदेश में कर रही कैंप। देश के सबसे बड़े चोर गिरोह पारदी गैंग के एक बड़े नेटवर्क का संचालन बिहार के गया से हो रहा है। गया के जेल में बंद गिरोह से जुड़े हुए एक सदस्य चोरी के नेटवर्क को मॉनिटर कर रहे हैं। इसका खुलासा पलामू पुलिस की कार्रवाई में हुआ है। दरअसल पलामू पुलिस की कार्रवाई में पारदी गिरोह से जुड़े हुए 23 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। सभी मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले थे। गिरफ्तार गिरोह के सदस्यों ने पलामू पुलिस को बताया है कि पारदी गिरोह के एक बड़े नेटवर्क का संचालन बिहार के गया से हो रहा है। गिरोह के सदस्य जेल में बंद है और पूरे नेटवर्क का मॉनिटर कर रहे हैं। गिरोह के सदस्यों के नाम, पता, सत्यापन एवं अन्य जानकारी को इकट्ठा करने के लिए पलामू पुलिस मध्य प्रदेश के गुना में कैंप कर रही है। पुराने कर्मचारियों से काम नहीं लेने पर हड़ताल की चेतावनी। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने ऊर्जा वितरण निगम के रांची और गुमला सर्किल में पुराने कर्मचारियों से काम नहीं लेने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने शनिवार को कुसई कॉलोनी में रांची सर्किल के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव से मुलाकात की। आरोप लगाया कि कई विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में दलाल सक्रिय है। ऐसे में प्रमंडल में एजेंसी के कर्मी नाम के हैं। वे अधिकारियों की गाड़ी के चालक का काम कर रहे हैं और वाहन भाड़ा में देकर स्वयं चलाते हैं। कई डिवीजन में चालक आउटसोर्स कंपनी एवं वाहन मालिक से भी पैसा ले रहे हैं। कई डिवीजन में सीट के अभाव में पुराने कर्मचारी वर्षों से बैठे हुए हैं। वहीं अधिकारी चहेतों से काम ले रहे हैं। इधर प्रतिनिधियों ने रांची संचरण के महाप्रबंधक से मिलकर जमशेदपुर की तर्ज पर रांची में भी एरियर की मांग की है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जमशेदपुर पुलिस की पहल, शक्ति कमांडो किए गए तैनात।
महिलाओं की सुरक्षा प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इससे निपटने के लिए जमशेदपुर पुलिस ने नई पहल की है। जमशेदपुर जिला अंतर्गत शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में महिलाओं, छात्राओं की सुरक्षा, सहायता और अन्य समस्या के निराकरण के लिए शक्ति कमांडो की टीम बनाई गई है, जो सुबह से देर शाम तक गश्ती करेगी। जमशेदपुर पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नई पहल की है। जोनल आईजी ने शक्ति कमांडो विशेष गश्ती की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मौके पर जोनल आईजी ने बताया कि स्कूल, कॉलेज और अन्य जगहों पर शक्ति कमांडो तैनात रहेंगी और भ्रमण भी करेगी। आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। देवघर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल 95% बनकर तैयार। देवघर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल निर्माण योजना 60 करोड़ 4 लाख की योजना की पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति मिल गई है। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है। इस योजना का काम 95% पूरा हो चुका है। बचे कार्य के लिए रिवाइज प्राक्कलन की मंजूरी दी गई है। बता दें कि देवघर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल निर्माण के लिए 40.14 करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। जुडको ने इसके निर्माण के लिए 2018 में ही टेंडर दिया था। इसके निर्माण के संवेदक मेसर्स हाईटेन कंस्ट्रक्शन से 41 करोड़ में करारनामा किया था। इसका निर्माण कार्य देवघर नगर निगम के शहरी क्षेत्र से 4.5 किलोमीटर दूर देवघर सुल्तानगंज रोड स्टेट हाईवे 22 के नजदीक बादमारा ग्राम में कराया जा रहा है। जुडको ने इसके निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता बताई थी। देवघर में टर्मिनल भवन के अलावा बाह्य विकास कार्य, बिजली, फायर फाइटिंग सुविधा सहित अन्य कार्य किए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि इसका निर्माण कार्य जल्द पूरा करके उद्घाटन कराया जाए, ताकि आम लोगों के लिए बस की सुविधा आसानी से मिल सके। शिकायत कोषांग में 3 साल से एसआई रैंक के पुलिसकर्मियों के 450 से अधिक मामले लंबित। झारखंड पुलिस मुख्यालय के शिकायत कोषांग में स्वास्थ्य संबंधित और अन्य कारणों से सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने तबादले के लिए आवेदन दिया था, लेकिन बोर्ड की बैठक नहीं होने की वजह से 3 साल से सारे मामले लंबित पड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक शिकायत कोषांग में 450 से अधिक सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मियों की शिकायतें लंबित है, जिस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सब इंस्पेक्टर संबंधित शिकायत कोषांग में आए शिकायत को लेकर नवंबर 2021 में अंतिम बार बोर्ड की बैठक हुई थी। इसके बाद से अब तक बोर्ड की बैठक नहीं हुई है, जिस वजह से कई सब इंस्पेक्टर ने अलग अलग कारणों का हवाला देते हुए तबादला के लिए अपना आवेदन दिया है। वह अभी तक लंबित है। जानकारी के मुताबिक नियम है कि हर 3 महीने में शिकायत कोषांग को लेकर बोर्ड की बैठक होना अनिवार्य है। तो यदि झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।